ये चांद एक तरफ तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बेनिफिट्स देगा जो रिसर्चेस पर मबनी है, जो हमने 25 साल में देखा, या जो एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन है वो तो मैं अलग बयान करूंगा। उसी ने वो रहमतें बनाई जो इस रमज़ान में मुयस्सर होंगी और रहमतों के दरवाजे खोलने का वादा किया। उसी ने मगफिरत बनाई, माफ़ भी उसी ने करना है। हम गुनाहगार या हम मुजरम भी उसी के हैं एंड वो ही माफ़ करने वाला है। कुछ लोग अगर किसी बड़ी उलझन में हैं, बड़े किसी माली नुकसान में हैं, बड़े किसी मुकदमे में हैं, किसी कैदोबंद या किसी मर्ज की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स गैर मामूली हैं कैंसेरियंस के लिए। इस हफ्ते रमज़ान का आगाज़ है, इस हफ्ते खैर और बरकत है। बहुत कुछ बताने को है आज मेरे पास कैंसेरियंस, थोड़े तफसील से बयान करता हूँ और जल्दी। ये हफ्ता जिसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने एस्ट्रोलॉजिकली रखने लगा हूँ, ये 5 मार्च से शुरू होकर 11 मार्च तक जाएगा। 10 मार्च को दोनों तब्दीलियां हैं, दोनों इवेंट्स होंगे। 10 मार्च को रमज़ान का चांद हो जाएगा एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली कहने का मतलब ये था कि बाई रूल्स चांद अपीयर हो जाएगा एंड क्योंकि ये रमज़ान का चांद है तो कई इलाकों में, कई कंट्रीज़ में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में एक इस्लामिक कवानीन राइज हैं। रूयत हिलाल कमेटी चांद देखती है, गवाहियाँ इकट्ठी करती है। अगर उन्हें मुयस्सर आ जाएं गवाहियाँ तो वो डिक्लेयर कर देती है कि रमज़ान शुरू हो गया एंड होपफुली वो भी 10 तारीख को डिक्लेयर कर देंगे एंड 11 तारीख को पहला रोज़ा होगा। बट मान लें कि किसी वजह से गवाहियाँ ना मिलें ड्यू टू मौसमी हालात या कुछ और अदरवाइज रीजंस, लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजिकली चांद अपीयर हो जाने का मतलब है कि मैं ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहा, पूरी दुनिया के लिए। तो 10 तारीख से बहरहाल चांद आ जाएगा। दूसरा जो मुझे चांद से मुतल्लिक बात करनी थी, ये चांद एक तरफ तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बेनिफिट्स देगा जो रिसर्चेस पर मबनी है, जो हमने 25 साल में देखा, या जो एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन है वो तो मैं अलग बयान करूँगा। बट इस रमज़ान के चांद से रिलेटेड अल्लाह ताला ने ख़ुद बहुत कुछ वादे एंड हमें समझें कि एक तरह से एक तलकीन की हुई है एंड ही इज़ अ क्रिएटर। उसके वादे झूठ नहीं है। उसी ने वो रहमतें बनाई जो इस रमज़ान में मुयस्सर होंगी और रहमतों के दरवाजे खोलने का वादा किया। उसी ने मगफिरत बनाई, माफ़ भी उसी ने करना है। हम गुनाहगार या हम मुजरम भी उसी के हैं एंड वो ही माफ़ करने वाला है एंड मगफिरत एंड माफ़ी भी इसी महीने देने की वादे किए, इस महीने में ज़्यादा देने के वादे किए। वैसे तो वो माफ़ करने वाला हमेशा ही रहता। जहन्नम से खुलासी हो, लैलतुल कदर हो, बरकतें हो, खैर हो, वेलफेयर हो, माशी तरक्की हो। इवन जो लोग ज़कात अदा करते हैं वो सारा साल देखते हैं कि उनको माशी बरकत मुयस्सर रहती है। सो वो दिन शुरू हो जाएंगे एंड वो किसी एस्ट्रोलॉजर का कॉल भी नहीं है, वो किसी साइंस की रिसर्च भी नहीं है, वो वादा खुदाबंदी है एंड उम्मीद ये है कि आप सब लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वादे किए हैं, अल्लाह ताला उन सब के साथ रहम का मामला फरमाए। जो एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं उसमें ये 9th एंगल पर आपके लिए चांद होने वाला है। 9th एंगल इज़ अ स्पिरिचुअल एंगल विच इज़ क्रिएटिंग अटैचमेंट विद द सीनियर्स, अटैचमेंट विद द फैमिली, अटैचमेंट विद द फादर, अटैचमेंट विद द फादर फिगर्स जो एज में बड़े होते हैं, जो अथॉरिटीज़ में बड़े हैं, उनसे भी आपके कनेक्शंस बनेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शंस होंगे, दिल को दिल से राह होगी, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार होगा, एक दूसरे के लिए वेलफेयर का इजहार होगा, पीआर बढ़ेगी, अटैचमेंट से इंक्रीज करेंगी। जो दूसरी चेंज है वो मरकरी की सूरत में है। मरकरी इस साल आपके कैरियर के एंगल से गुजरेगा। 10 तारीख से वो पहला दिन होगा एंड सो ऑन 25 दिन तक वो आपके कैरियर एंगल पर से गुजरेगा। कैरियर एंगल मीन्स हमने ऑब्जर्व किया है कि जब वो 10th एंगल पर आता है मरकरी, तो दैट क्रिएट्स न्यू आइडियाज, सम टाइप ऑफ न्यू प्लानिंग, सम टाइप ऑफ न्यू कम्युनिकेशन स्किल्स, some type of new learning abilities and concentration and some type of new presentations। इन buckets में जो मैंने अभी गिनवाई, आपकी तरक्की के राज पिन्हा हैं। आप ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हो सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से। 10th एंगल की कामयाबियां हमेशा ही माशी फ़ायदे देती हैं। कैरियर के एडवांटेजेस, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, या फिर जो कैरियर में या सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रिजॉल्व करती हैं।
इसके बेनिफिट सिर्फ फाइनेंशियल टाइप के नहीं होंगे, इसके बेनिफिट्स आपकी बुरी आदतों को काबू पाने के लिए, आपके जहन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, आपको खौफ से दूर करने के लिए, आपको गम से दूर करने के लिए, आपको बुज़दिली से दूर करने के लिए, आपको अलहदगी पसंदाना सोच जो आप सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं हमेशा, उससे दूर करने के लिए काफ़ी होगी। ये 25 दिन में ही इतना फ्यूल दे देगा कि यू विल बी परफेक्ट एंड ऑन योर नेचुरल फ्लो आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर जाएंगे। ये जो अभी तक तफसील बयान की है, ये सिर्फ 2 प्लैनेट जो नए 10 तारीख को होने वाले, जो ओल्ड प्लैनेट्स हैं उनकी जो पिछले हफ्तों से प्लैनेट्स चलते आ रहे हैं उसका सुनिए। आपके लिए सूरज भी 9th एंगल पर है, सैटर्न भी 9th एंगल पर है। सन एंड सैटर्न 9th एंगल पर आपकी इंट्यूशंस, आपकी छठी हिस्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके जजमेंटल एबिलिटीज़ इन्हें बहुत बढ़ा देगी। आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगी। जब आप डिसीजंस ले रहे होंगे तो पूरी पुख्तगी से ले रहे होंगे, आपको रिग्रेट्स नहीं आएंगे। आपके लिए वीनस आपके 8th एंगल पर है, मार्स आपके 8th एंगल पर है। वीनस अकेला होता तो आपको ट्रबल्स आती, मार्स अकेला होता तो आपको ट्रबल्स आती, बट दोनों के इकट्ठा हो जाने से आप बहुत हद तक अपनी जो ख़राबियाँ हैं उन पर काबू पा जाएंगे बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। एंड उसी सीज़न में रमज़ान भी चल रहा होगा तो बहुत सारी ख़राबियाँ अल्लाह ताला की दी हुई बरकत से ही कवर हो जाएंगी। सो डोंट यू वरी एट ऑल। कुछ लोग अगर किसी बड़ी उलझन में हैं, बड़े किसी माली नुकसान में हैं, बड़े किसी मुकदमे में हैं, किसी कैदोबंद या किसी मर्ज़ की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन्हें रूबी याकूत ज़रूर पहनना चाहिए, नेचुरल रूबी। ओके, हीटेड स्टोन्स हीटेड चल जाते हैं। ट्रीटेड स्टोन्स जिनकी केमिस्ट्री को लैब में चेंज कर दिया गया हो, ग्लास फिनिशिंग में या कलर इन्हांसमेंट में, वो नहीं चलेंगे। थोड़ी बहुत हीट चल जाती है, उससे केमिकल चेंजेस नहीं आती। लेकिन अगर आप नेचुरली बाय करें, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा तो बाय करना होता है। ये कौन सा रोज़ ज़रूरत पड़ती है कि हर रोज़ सुबह उठेंगे एक स्टोन बाय करना है। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है, और ये इतना बड़ा सरमाया होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी आप अपनी ये जो स्टोन्स हैं ये विरसे के तौर पर छोड़ कर जाते हैं। अपनी रिंग्स, अपने जो ज्वेलरी है, ये नई जनरेशन में जाती है, तो वो बेनिफिट्स वहाँ तक शिफ्ट होते हैं। अगर नेचुरल स्टोन्स आप बाय करना चाहें, खुद अगर आप किसी इलाके में हैं, अवेलेबल हैं, पहले तो वहीं से बाय कर लें। बट अगर आपको स्टोन बाय करने की कोई नॉलेज नहीं है, ना उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करना आती हैं, ना उसके ग्रेड्स आपको करना, तो फिर आप astrogemsofficial.com जो हमारा स्टोर है वहाँ से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने, मैंने पिछली दफ़ा इस बात को तफसील से बयान कर दिया था कि हमने स्टोन कितनी मेहनत से अरेंज किए हैं, उनके ओरिजिन से, नेचुरल, विद आइडेंटिफिकेशन, विद द सर्टिफिकेशंस। एंड अब हम एलिजिबल हैं पूरी दुनिया में आफ्टर द लीगल डॉक्यूमेंटेशन के हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। एंड आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर उसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको डोर स्टेप पर ही पहुँचेंगे। जितना ट्रांसपोर्टेशन टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम दरकार होगा। इस महीने को, इस रमज़ान के महीने को अपनी बड़ी कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करिए, इसे हल्का ना समझा करें दोस्तों। रमज़ान गैर मामूली है। जब आपको इस बात का अंदाज़ा तो जो लोग स्पिरिचुअल टाइप के मेंटालिटी रखते हैं उन्हें पहले ही होता है। जो ज़रा मटीरियल होते हैं वो उनकी मसरूफियत डिफरेंट होती है, मेंटालिटी डिफरेंट होती है, हर एज ग्रुप का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। अब मैं ऐसे एज ग्रुप में हूँ जिसमें मैं आपको तलकीन कर सकता हूँ कि रमज़ान गैर मामूली टाइम है। ऐसा गैर मामूली टाइम जिसमें बहुत थोड़ी सी मेहनत से रिवॉर्ड बहुत बड़े मिलते हैं। अल्लाह ताला, हमारा एंड मिशन तो यही है, आखिरत की कामयाबी। दुनियावी कामयाबियाँ हमारी ज़रूरत है, बट जो हमारा रियल मिशन है, वो जो रियल मिशन के लिए रब ताला ने खुद अपनी तरफ बुलाया है, अपनी खुशनुदी के लिए, अपनी रहमतें तकसीम करने के लिए, वो ये सीज़न है। इसे कैश करने के, इसे हर लम्हे कैश करने की कोशिश करिए। आपको इन एडवांस रमज़ान मुबारक। वैसे अगली वीडियो रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, बट क्योंकि इस वक्त रमज़ान की प्रेडिक्शंस हो चुकी तो मैंने इन एडवांस आपको मुबारकबाद दे दी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा जब आप रमज़ान की इबादतें कर रहे हों। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।